अफसर बिटिया। डीसी सर के ऑफिस से फोन। हेलो, हाँ चौधरी जी बोलिए। क्या कह रहे हैं? पिंकी ऐसा कैसे कर सकती है? हम आ रहे हैं। क्या हम अंदर आ सकते हैं? आओ ना कृष्णा। ये हम कहा सुने हैं पिंकी, तुम बीडीओ का पद से इस्तीफा दे दी हो। इस चुप्पी का क्या मतलब है? पिंकी हम तुमसे। कृष्णा, तुम ठीक तो हो ना? कृष्णा, तुम्हें लगी तो नहीं ना? ये तुमको अचानक क्या हो गया? अचानक तुम ऐसा फैसला कैसे ले ली? तुम तो हमेशा से वीडियो बनना चाहती थी ना, तो फिर अब क्या हुआ? वीडियो बनने का इच्छा हमारा नहीं, मम्मी पापा का था, क्योंकि वो हमेशा अपना परिवार को तुम्हारे परिवार से बेहतर दिखाना चाहते थे। तुमसे आगे निकलने की जिद में इतने अंधे हो चुके थे कि सुख शांति घर परिवार कब छीन गया पता ही नहीं चला। हमें तो पता ही नहीं था कि सच्चा खुशी का मतलब खुशी बांटना होता है, खुशी छीनना नहीं। और आज देखो, हमारे पास सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं। बिल्कुल अकेले, ऐसे हारे हुए इंसान के जैसे बात मत करो पिंकी। जिंदगी खत्म नहीं हुआ है। तुमको अपना गलती का एहसास है तो उसको सुधारो और एक नया जिंदगी का शुरुआत करो। नहीं कृष्णा, अब बहुत देरी हो चुका है। कोई देरी नहीं हुआ है, जब जागो तब सवेरा। तुम एक काम करो, तुम हमारे साथ घर चलो। नहीं कृष्णा, अब उस घर में हमारे लिए कुछ नहीं बचा, सब कुछ खत्म हो गया है। देखो पिंकी, तुम क्या हुआ? कृष्णा, कृष्णा तुम यहाँ पे बैठो। क्या हुआ? श्यामलाल जी, श्यामलाल जी। जी मैडम। जल्दी जाकर पानी लेकर आइए। जी। कृष्णा होश में आओ। कृष्णा उठो ना। जल्दी आइए। कृष्णा उठो। कृष्णा, कृष्णा होश में आओ। कृष्णा तुम ठीक तो हो? कृष्णा, थोड़ा चक्कर आ गया था, हम ठीक है। कृष्णा, तुम ऐसी हालत में यहाँ क्यों आ गई? इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो? हम तो डर ही गए थे। ठीक हो ना अभी? ऐसे क्या देख रहे हो कृष्णा? बदली हुई पिंकी को देख रहे हैं और हमको ऐसा लगता है कि तुमको अपना अच्छाई साबित करने का एक मौका जरूर मिलना चाहिए। अक्सर ऐसा होता है कि हम
खुद अगर 100 गलती भी करे तो अपने आप को माफ कर देते, फिर किसी और का कुछ एक गलती काहे नहीं माफ कर सकते। अगर कोई इंसान बदलना चाहता है तो हम लोग को उसका मदद करना चाहिए। हम आप लोग से सच कह रहे हैं, पिंकी बदल गई, अब वो पहले जैसी नहीं रही। हम तो उसको माफ कर दिए। आप लोग से भी विनती करते हैं कि आप लोग भी इसको माफ कर दीजिए और इसको एक मौका दे दीजिए। अगर तुम कह रही हो कृष्णा तो ठीक है, हम इसको एक आखिरी मौका और देते हैं। लेकिन याद रहे कृष्णा, आगे से इस घर में गड़बड़ हुआ ना तो उसका जिम्मेदार पिंकी नहीं, तुम होगी। हमको मंजूर है। हम जानते हैं कि आप सब लोग हमसे बहुत नाराज हैं। हम काम ही ऐसा किए, हम इस घर का शांति भंग किए और इसके लिए हम बहुत शर्मिंदा हैं। और हम आप लोग को भरोसा दिलाते हैं कि हम एक अच्छी बहू बनकर रहेंगे, आप सब लोग का दिल जीतेंगे और सोनू की मां बनकर रहेंगे। हो सके तो एक बार हमें माफ कर दीजिए। माता भैया, आप सब्जी काट दीजिए। पूरी हो जाने के बाद हम सब्जी चढ़ा देंगे। काहे कि बाबू जी के ऑफिस जाने का टाइम हो गया है ना, जल्दी कर दीजिए। जी बाजी। चलो कृष्णा, पढ़ाई छोड़ो और दूध पी लो। अरे लेकिन अभी थोड़ा देर पहले तो जूस पिए थे। थोड़ी देर पहले? पूरा 1 घंटा पहले। कम से कम अपने बारे में तो अपने बच्चे के बारे में तो सोचो। चलो अब जल्दी से दूध पियो। और वैसे भी हमारी मम्मी कहती है कि पढ़ने वालों को दूध पीना बहुत जरूरी है। ये लो। अच्छा बाबा, ये हुई ना बात। नहीं मम्मी, जब हमारा खाना खत्म हो जाएगा उस बाद आप हमको कहानी सुनाएंगी। ठीक है, लेकिन एक शर्त पर। अगर आप राजा बेटा की तरह पूरा खाना खत्म करेंगे तभी। ठीक है। कृष्णा, तुम ये सब कुछ क्या कर रही हो? हमको तो हम रखते हैं। तुम आराम से बैठो, चलो। अरे हम कह रहे ना, बैठो आराम से। लेकिन कृष्णा,
तुम आईएएस के मेंस की परीक्षा में पास हो गई। हाँ, ये देखो। कृष्णा, हमको भी दिखाओ। क्या बात है कृष्णा, तुम तो कमाल कर दी। बस अभी इंटरव्यू ठीक से हो जाए, उसके बाद तुम आईएएस बन जाओगी। आप चिंता मत कीजिए, भगवान ने चाहा तो इंटरव्यू बहुत अच्छा होगा। वैसे बबलू जी, इंटरव्यू है कब? अगले महीने। आप आईएएस ऑफिसर क्यों बनना चाहती है? उद्देश्य एकदम साफ है सर, देश का सेवा करने के लिए। ये तो आप वीडियो रहते हुए भी कर सकती है। बिल्कुल सही कहे आप, लेकिन अगर हमको खाली एक ब्लॉग के बजाय बड़े पैमाने पर पूरे देश का सेवा करने का मौका मिले तो हमारे लिए इससे अच्छा बात और कोई हो ही नहीं सकता है। आप तो माँ बनने वाली है ना? कौन सा महीना चल रहा है? 9वां महीना। माँ बनने के बाद आपकी जिम्मेदारियां तो और भी बढ़ जाएगी। आपको लगता है बावजूद इसके आईएएस ऑफिसर की जिम्मेदारी आप अच्छा से निभा पाएगी? क्यों नहीं सर, ये बात तो पूरा दुनिया मान चुका है कि औरत अच्छा मैनेजर होती। हम अपनी माँ से सीखे हैं कि जिम्मेदारी चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अगर आपको उसको ठीक तरह से निभाना आता है तो आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। कृष्णा, कैसा रहा तुम्हारा इंटरव्यू? ठीक रहा। क्या हुआ कृष्णा? तुम ठीक तो हो ना? नहीं, हमको दर्द हो रहा है, अस्पताल लीजिए। हॉस्पिटल लेकर चलिए। हाँ। चलो कृष्णा। कृष्णा चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। पिंकी भाभी, घर फोन करके बता दीजिए। माँ जी, हम पिंकी बोल रहे हैं। ओह, कृष्णा के पेट में बहुत जोर से दर्द हो रहा है, हम उसे हॉस्पिटल लेकर जा रहे हैं। ये लोग आए काहे नहीं अभी तक? अरे सरस्वती जी, वो लोग अस्पताल से निकल गए, बस पहुंचते ही होंगे। ही लो, दीदी जीजा जी आ गए। आराम से। आराम से कृष्णा। मेरी गुड़िया को किसी की नजर ना लगे। लाओ। अरे घर में लक्ष्मी आई है हमरे। तुम देखना गंगा देवी, आज पूरा शहर में मिठाई बंटवाएंगे हम। इस घर में लड़की की कमी थी, तुमने पूरा कर दिया कृष्णा। अब तो हमारा परिवार भी पूरा हो गया है ना? हाँ। पापा, हम आपका इच्छा पूरा कर दी। आईएएस का परीक्षा पास करके अब हम ट्रेनिंग पर जा रहे हैं। पापा, हमको आशीर्वाद दीजिए कि हम अपना ट्रेनिंग अच्छा से पूरा कर सके और आपकी बिटिया एक ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ अफसर बनकर देश का सेवा कर सके। अफसर बिटिया, चलें, नीचे सब इंतजार कर रहे हैं।
जीती रहो। कृष्णा, अच्छा से ट्रेनिंग ले लेना बेटा, और जल्दी से आईएएस अफसर भी बन जाना। अपना ख्याल रखना। हाँ, आज तुमसे कुछ मांगेंगे तो हमको दोगी? बोलो ना कृष्णा। हम चाहते हैं कि आज से तुम हमारी गुड़िया की मासी नहीं, माँ बन के रहो। हमारा इच्छा पूरा करोगे? हम तुमसे वादा करते हैं। और ये जो तुम हमें ये जिम्मेदारी देकर हम पर भरोसा किए हो ना, हम वो भरोसा कभी नहीं तोड़ेंगे। गुड़िया को उसकी माँ की कमी कभी महसूस नहीं होने देंगे। सिर्फ इतना करने से काम नहीं चलेगा। अभी एक जिम्मेदारी और है जो तुमको पूरा करना है। हम समझे नहीं कृष्णा। ये लो। ये क्या है कृष्णा? ये तुम्हारा त्याग पत्र है। डीसी सर से कहकर हम तुम्हारा इस्तीफा रुकवा लिए थे। तुम एक बिना वेतन की छुट्टी पे हो, इसीलिए कल से ही अपना ड्यूटी ज्वाइन कर लो पीटीओ मैडम। कृष्णा, चला जाए। पलकों के नीचे पलती हुई, पलकों के नीचे पलती हुई, सपनों की दुनिया लेके चली। राहों में कांटे मिलते रहे, दुख सारे दिल में सहती रही। परिंदे उड़ने लगे, झरोखे खुलने लगे। परिंदे उड़ने लगे, झरोखे खुलने लगे, ये रास्ते मुड़ने लगे, साथ ही बना है आसमां। परिंदे उड़ने लगे, झरोखे खुलने लगे, ये रास्ते मुड़ने लगे, साथ ही बना है आसमां। पलकों के नीचे पलती हुई, सपनों की दुनिया लेके चली। हो लेके चली वे अफसर बिटिया, वे अफसर बिटिया।